शैतान को लानतें पड़ती देखी। उसके बाद मेरे जद्द आला ने हजरत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी ने फितना मिर्जाइयत का मुकाबला किया और मिर्जे को 1908 से लेकर उससे पहले से भी आज तक लानतें जो है वो पड़ रही हैं, आज तक लानतें पड़ रही हैं। इसी तरह जो झूठा बंदा होगा उस पर अल्लाह की लानत, और अवाम तो वैसे ही लानत कर रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि किसके हिस्से में कितनी लानतें हैं एक दिन में आ रही हैं, कितनी लानतें किसके हिस्से में, हमें को बताने की जरूरत नहीं है। हक हक है। बेवजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। वो जिस शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी सरपरस्ती में, तो आपको पता है कि उनके अकायद क्या है? आपको पता है कि वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कात में वाई हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ थे। आपको पता है कि वो किस कदर रिफ्स की तरफ जा चुके हैं। मेरे जद्द आला का है वही अकीदा मेरा है। और मैंने ये बात भी कही, अमीर मिल्लत इरशाद फरमाया करते थे कि इंसान बदअमल हो तो हो, लेकिन खुदा न करे कि वो बदअकीदा हो। इसलिए हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम तमाम सहाबा किराम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके हज़रत सैयदना अमीर मुआविया तक तमाम सहाबा हमारे सरों के ताज हैं। उनकी इज़्ज़त व अज़मत और उनकी शान जो है वो हमारे दिलों की राहत और चैन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोई भी शख्स, मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी शख्स कोई एक हल्का जुमला, कोई एक हल्की बात जो है मेरे हवाले से नहीं बता सकता, बल्कि जिन्होंने की मैंने उनके साथ भी एलानिया बाइकाट का ऐलान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आस्थाने पे बहुत सी ऐसी बातें हुई और एलानिया उनके साथ बाइकाट किया गया। यहाँ उसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है। ये तशवीश खत्म हो लोगों के अंदर से और मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। दूसरी ये भी बात है कि जिन लोगों ने आपको कहा था, जिनकी सरपरस्ती में आप लाहौर आना चाहते थे, आज उन्होंने तो अपना बयान बदल लिया। आज वो तो कह रहे हैं हमने तो किसी सैयद से मुनाजरा करवाना है कि सैयद मुनाजरा करे अशरफ आसिफ जलाली के साथ। आपको तो वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया है, शायद आपको बताया भी नहीं उन्होंने। अगर वाक़ियतन पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती साहिब माइल बरिफ्स और गुस्ताख़ मुआविया हैं जैसा कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर जलाली साहिब आपने क्यों उनको अपने मरकज़ पर बुलाया था? अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए या ईरानी फ़ंड हासिल करने के लिए? क्या जिस वक़्त आप पीर साहिब के साथ थे उस वक्त ख़ता पर थे? क्या हराम लुक़मों की दरख्वास्त दी हुई थी या आपसे गलती हो गई थी? पीर सैयद इंतसारुल हसन शाह साहब की सदारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस मखदूमा कायनात, उसमें गुफ्तगू करते हुए मैंने ये बात कही थी कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने सबसे पहले मुझसे रब्ता किया और इन्होंने कहा कि जनाब चूँकि इस तहरीक के रूह रवां आप हैं और इसकी क़यादत आप कर रहे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है और मेरी ये ख्वाहिश है कि बीवी पाक के दर की गदाई का जो ये हिस्सा है ये मुझे मिले और मैं बीवी पाक के दर की गदाई करना चाहता हूँ। अगर कोई मुज़ाकरा मुनाजरा इस हवाले से करना चाहता है तो मेरी खिदमत हाज़िर है। सबसे पहले अल्लामा साहब ने इस हवाले से रब्ता किया और उसके बाद फिर सैयद मोहम्मद इरफान साहब मशहदी जो कि बरतानिया में थे और चंद दिन पहले तशरीफ़ लाए, 3-4 दिन पहले तशरीफ़ लाए, तो मैं उसी वक्त उनसे बरतानिया से भी राब्ते में था, तो मैं उसी वक्त उनसे राब्ते में आ गया कि इस वक्त चूँकि पूरी उम्मत जो है वो परेशान है और उम्मत को बरगलाया जा रहा है और फ़िरकावारियत को हवा दी जा रही है और इसमें आप अपना किरदार जो है वो अदा करें। तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने कहा कि जनाब ये नकब ज़नी हमारे घर में की गई है, सईदों के घर में की गई है और हमारी जद्दा को ख़ता का कहा गया है, इसलिए चूँकि आप इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ, ये शाह साहब के अल्फाज थे जिसको रात को उन्होंने अपने क्लिप में दोहराया है, अभी आप तक पहुँच गया होगा लोगों तक, आवाम तक, नहीं तो पहुँच जाएगा एक आध दिन में। तो शाह साहब ने फरमाया कि
پیر صاحب نے مجھے نہیں کہا کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہوں. میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جناب چونکہ یہ سیدہ کا معاملہ ہے اور میں سید ہوں, میری ماں کا مجھ پر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے, اس لیے یہ میری درخواست ہے کہ یہ آپ مجھے یہ حکم دیں تاکہ یہ کام جو ہے وہ میرے ذمہ آئے. تو میں نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے دونوں کا ذکر کیا, نہ تو کسی سے دستبرداری کا اعلان کیا, نہ کسی سے سرپرستی کے واپس لینے کا اعلان کیا. الحمدللہ یہ دونوں شخصیات یہ بھی موجود ہیں میرے پاس, اور 20 اور مناظر جو ہیں ان کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ بھی تیار ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی اتنی بڑی بارگاہ کی جو گستاخی کی گئی ہے جناب, ہمیں رات کو چین نہیں آتا, نیند نہیں آتی, اور ہم ان پر جناب یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کے وکیل ہونے کی جو ہے ہمیں شرف حاصل ہو. آج وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو کسی سید سے مناظرہ کروانا ہے. عرفان شاہ صاحب پر ہوگا, عرفان شاہ صاحب پر. میں ان کی جرت کو, ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میری ماں کی بات ہوئی ہے تو مجھ پر فرض ہے. لیکن شاہ صاحب ہم تو نوکر ہیں نا, نوکروں کے ہوتے ہوئے مالکوں کو میدان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نوکر ہیں. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ منور شاہ کی نوکری, عرفان شاہ کی نوکری, یہ صرف ان کی نوکری نہیں, یہ حسنین کی والدہ کی نوکری ہے. حسنین یہ اس کی نوکری ہے جن کو نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے. تو ان کی نوکری اللہ نے کرم کیا ہے, ہمارے حصے میں لکھی, تو انشاءاللہ نوکری ادا کریں گے. Truth TV.